अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी हम मौजूद हैं लाहौर में। अदनान भाई का सेशन आपने देखा हुआ है। मेरा ख्याल अदनान भाई 2.5 माह हो गए बर्ड आपके पास आए हुए। जी सर। आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 4 मई है और आपके पास आया था किस डेट को? 25 तारीख को, 25 फरवरी को ना। तो 2 माह 5 दिन हो गए हैं माशाल्लाह बर्ड आए हुए। माशाल्लाह। तो अदनान भाई और हसन भाई ने हमसे जो है ना 2000 पुलेट ली थी 12 हफ्ते की, और कुछ इश्यूज आ रहे थे, प्रोडक्शन नहीं आ रही थी। इन्होंने, जैसा कि आपको पता होगा, हम वीडियो के साथ सेशन लगा भी देंगे कि जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ पहला सेशन वो आप पहला देख सकते हैं। तो इनको 2000 पुलेट की जो है ना डिलीवरी हुई थी। तो आज हो गई है इसकी एज, अगर हम बात करें तो ये 2 का था ना, 2 दिसंबर का आपका हैच था। तो आज इसकी 4 मई को अगर देखें एज हो गई 21 हफ्ते 6 दिन ऐसे ही। तो अभी अदनान भाई कितनी, पहले तो ये बताइएगा मोर्टेलिटी कितनी हुई है? 61 परिंदे। 61 हुए हैं आपके आउट ऑफ 2000। हाँ जी। 3% मोर्टेलिटी हुई है, ठीक है। 3.05%, 3% मोर्टेलिटी हुई है। हाँ जी। और प्रोडक्शन कितनी है आज के दिन में? कितने अंडे आए हैं? 225 तकसीम 1939 माशाल्लाह 11.6% प्रोडक्शन हो गई है। हाँ। और ये प्रोडक्शन लेट है। वो लेट क्यों है उसको भी बताते हैं। आदिल साहब असल में आज से कोई 10 दिन पहले चक्कर लगा के गए थे, तब तो बिल्कुल अंडा नहीं आ रहा था। फिर आदिल साहब अपने नॉलेज के मुताबिक, बड़ी खूबसूरत तूफ़ानी शाम है, बिजलियाँ चमक रही हैं, तो अभी हम अंदर भी चलते हैं। तो असल में वो लाइट चली गई और यूपीएस भी 3 घंटे हो गए नहीं चल रहा। 3 घंटे चला। अच्छा, 3 घंटे चल के वो अब बिल्कुल बंद हो गया। तो फार्मर्स आदिल साहब कुछ बता के गए। तो जिस दिन आदिल आप आए थे उस दिन कितने अंडे आ रहे थे? उस दिन कोई नहीं था। तो उसके बाद जो चेंजेस किए हैं उससे माशाल्लाह ये 8-9 दिनों में 11% पे पहुंच गई है प्रोडक्शन। हाँ। तो आदिल क्या उस दिन क्या थे इश्यूज? सर एक तो लाइट का इशू था ना, मेन इशू तो लाइट बहुत कम थी। बहुत कम लाइट। हाँ, तो उसके बाद लाइट वगैरह फिर इंक्रीज की है आपने, जी। ठीक है। और क्या इशू था? बाकी तो वो केजेस पे ही ज़्यादा स्ट्रेस था मुझे। तो एक तो ये है कि हम दिखाते हैं ये माशाल्लाह। ये अदनान कौन सा रोड है आपका? ये शेखुपुरा रोड है, शेखपुरा रोड है, नज़द मोटरवे सिटी, मोटर टाउन। हाँ ठीक है। तो ये इधर कोई और भी जानवर रखे हुए छत पे? नहीं। अच्छा, ये वैसे जगह। तो आ जाएं जी फार्मर्स। ये माशाल्लाह अदनान थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि आपका जो है ये किस चीज़ की फैक्ट्री है? हमारी स्पेयर पार्ट की फैक्ट्री है, बाइक की स्पेयर पार्ट की है। तो माशाल्लाह लोहे का स्पेयर पार्ट का काम आप खुद जानते हैं। जी। तो ये फार्मर्स जो है ना, अदनान भाई और हसन भाई ने खुद ही केज बनाए हैं 4 टियर ना। तो अब इसमें असल में ना अदनान, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, हाँ जी। आपके केजेस में ना बहुत सी कमियां। हाँ जी। पहली तो सबसे पहले जो हमने कमी ये बताई है, आदिल इधर कीजिएगा, ये फार्मर्स ये लगे हुए हैं पंखे ना। आज तो मौसम बहुत अच्छा हो गया और 4th टियर जो है उसके आगे है गार्डर। ये आदिल गार्डर आ रहा है। अब इस गार्डर के होने की वजह से अब हवा जो होती है ना अदनान, वो सीधी जानी होती है। बिल्कुल। तो अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि ऊपर से वो कैसे जा रही होगी। सही बात। तो ऊपर जो आप इशू उस दिन आदिल साहब भी बता रहे थे कि बर्ड मुंह खोल रहा है, उसकी वजह ये है कि पीछे से उसको हवा मिल नहीं रही, आगे खींच नहीं रहे। तो उसके लिए फार्मर्स हमने बताया कि इधर 2 इंडस्ट्रियल फैन लगाएं, वो जो होते नहीं छत से हैंग हो जाते, वो लगाएं ताकि वो ऊपर वेंटिलेट करे ना, और पीछे से हवा खींचे और इधर से पंखों को खुद दे दे। इस जगह तक हवा खींचने का कोई बंदोबस्त होना चाहिए। पहले वैसे हैंग करके देख लीजिएगा, अगर पंखा करीब होने की वजह से बर्ड डरेगा तो अगले के साथ भी आप बांध सकते हैं। सही। दूसरा जो फार्मर्स एक है इशू, वो ये गली जो है ना बहुत तंग है। ये वो गली है अदनान, हाँ जी। कि वो एक था ना एक नावल, उसमें कहते हैं कि अंदरून लाहौर की गलियां इतनी तंग है कि एक तरफ से मर्द आ रहा, एक तरफ से औरत आ रही है, तो दरमियान में फर्क सिर्फ निकाह का रह जाता। सही बात है। तो ये भी अंदर बंदा घुस जाए तो इसमें जाके आपने टर्न लेना हो तो कैसे लेते हैं? मैं तो ऐसे ले रहा हूँ, स्मार्ट आदमी हूँ ना। हाँ जी।
तो इसमें अदनान जो है ना वेंटिलेशन नहीं है आपकी, सही। और ऊपर से आपका 4 टियर है, ठीक है। जो पंखे दो इधर लगाएंगे, एक सेंटर में लगाएं और एक इधर लगाएं ताकि गली में वेंटिलेशन हो। और ये पंखा आपने छत के करीब नहीं लगाना, इसको 3-4 फीट नीचे रख के लगाना है ताकि गली में वेंटिलेशन हो ना, ठीक है। ये आपकी ये दीवार है, इसके ये देखें इस वक्त भी आंधी में भी गर्म हुई हुई है। तो ये जब सावन भादो आना है या दिन के वक्त है तो ये तो तप जाती होनी है, सही। तो इसमें भी वेंटिलेशन करें, सही। उसके बाद फार्मर्स, आज तो मौसम बड़ा अच्छा हो गया। उस दिन आदिल साहब होके गए थे तो आदिल साहब बता रहे थे कि अंदर टेम्परेचर कितना हुआ था, 33-34, 33, बाहर उस दिन 28 था। तो आगे तो अब 48 पे भी जाना, तो इसको जो है ना बंदोबस्त करें, जो है ना ये बेहतर हो। बाकी नान भाई, ये जो है ना अगले सदारती जब होंगे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना प्रेसिडेंशियल, इन केजीज की आपको जो है ना नाम लेके देंगे, प्राइड ऑफ पाकिस्तान। की बनाया है सही। ये देखिए इसमें, अब मैं इसमें क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। पहली बात तो ये कि आप चौथे टियर पे फीड कैसे डालते होंगे, स्टूल में बेंच वगैरह। देखिए जब 4 टियर 6 टियर होता है ना, उसके लिए एक हॉपर होता है। हॉपर ये होता है कि जो चीज़ ह्यूमन आई से आउट होती है ना, वो आउट है। वो हॉपर क्या होता है, उसके साथ कैटवॉक होती है ना, कैटवॉक से ऊपर चढ़ के लेबर पूरा ऑब्जर्व करती है, वो पूरी सीढ़ी घूमती रहती है, लेबर देखती रहती है। दूसरा हॉपर हर वक्त फीड को बैलेंस करता जाता है। तो एक तो ये बहुत ज़्यादा हाइटेड है, ठीक है। उसके बाद ये आदिल इधर से आके दिखाइएगा यार, अभी लाइट चली गई है। अब ये देखिए, ये जो इंक्लाइन होती है ना अदनान, ये 7 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब वो देखें उधर से लेके इधर तक, अब मेरे पास लेंथ मेजरमेंट के लिए कोई डिवाइस नहीं है, ये एटलीस्ट कम अज़ कम ना 20 की लेंथ है। ये आप इस लेवल पे अगर देखें तो 20 की ढलान है। ऊपर से जो नीचे लगती है ना केबल, ये मैक्सिमम 10 गेज की होती है, सही। मतलब 10 गेज भारी होता है। ये कितने गेज की है भला? 20 गेज की। 20 गेज की, 18 गेज की, सॉरी 18 की। अब ये कंटिन्यूसली चुभ रही है बर्ड को ना। अब अगला ये चीज़ होती है कि जो बैटरीज होती हैं, जो सेल होते हैं, वो 7 बर्ड के लिए या 8 बर्ड के लिए होते हैं। इवन जो ब्रीडर होते हैं ना, जिनके बहुत आउट क्लास केजीज होते हैं, वो भी 9 मुर्गियाँ और 1 मुर्गे का होता। अब ये आपने, अब ये देखिए, ये जाली सारी नीचे प्रेस हुई है, इसमें कितने बर्ड हैं? इसमें 20 से 22 है। 20 से 22 बर्ड। 22 बर्ड का मतलब है कि 44 किलो वजन इसके अंदर है। और अभी जो आप इशू बता रहे थे कि बर्ड डरता, वो डरता ये है कि 22 में से एक भी फुड़केगा तो वो सारे भागेंगे, सही, वो आपस में लगेंगे। तो ये बहुत कह लें कि मतलब अच्छा नहीं है फैसला ना, सही। ये छोटे होने चाहिए थे और इनकी डेप्थ भी कम होती है ना। सर मौजूदा हालात में आपको देख के क्या हाल है इस वक्त? इस वक्त मैं वैसे लाजवाब हूँ नहीं, अब इस हालात में मैं वैसे आपको कहूँगा कि इसमें से ना, अगर मैं होता आपकी जगह, मेरे से ये गलती हो जाती तो मैंने आते सबसे पहले आपसे पूछा हाउस की कितनी लेंथ विड्थ है? 80 बाई 16। 80 बाई 16। मैं आपकी जगह होता ना तो मैं 1000 बर्ड बेच के ना फ्लोर पे ले जाता। ठीक बात है, ठीक बात। क्योंकि इसमें जो है ना, हाँ जी, अब देखिए जब हमने लाइट मेजर की, अभी हम बिल्कुल एंड लेवल पे नहीं गए थे, हाँ जी, मिडल में थे। जब लाइट आती तो कितने लक्स आ रहे थे अंदर? 6 लक्स आ रहे थे और 25 लक्स चाहिए। तो प्रोटेक्शन कैसे पूरी करेगा? वो नहीं कर सकता। हालांकि ये आधे बल्ब उसके बाद लगे हैं, ये 3-3 पहले थे, अंदर की लाइट वो दूसरी लगी हुई थी, वो अंदर ना हमने दूसरी लगाई थी आदिल भाई ने का, वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो अभी भी आपको शायद नज़र आएगी। अब ये देखें, आदिल इधर आइएगा, ये लाइन जो देख रहे हैं ये दरमियान से बेंड हुई है, वो देखें उधर से ऊपर है, उधर से ऊपर है, दरमियान से बेंड है, नीचे है। हाँ जी। अब आप खुद बताएं कि पानी ढलान की तरफ जाता है कि नीचे होके ऊपर जाता? पानी तो ऊपर नहीं चढ़ता, ढलान की तरफ जाता है, लेकिन नहीं अदनान, वो डेफिनेटली बाहर आता होगा, मगर आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या उसका, अब हम असल में वो बोतल भी लेके आए हैं, वो किधर है आपके? वो हमने मेजरमेंट करनी थी, उन्होंने नहीं समझ आ रही, मैं बांग कितों बाड़ा अंदर।
वो देखे ना। मैं कहता हूँ इधर से कर। हाँ, किधर से? नहीं, ये निप्पल से मेजर करना ना। ये है निप्पल। ये ले, ओहो, ये है हमारी कितने ml की बोतल है? 120। 120 ml की है। ये देखिए, ये क्वांटिटी आई है। 1 मिनट में 120 ml प्रेशर होना चाहिए, मतलब 30 सेकंड में ये प्रेशर होना चाहिए था। हाँ जी। हाफ बोतल होनी चाहिए थी। ये क्वार्टर है। इट मीन्स के एस्टिमेटेड इसका प्रेशर 60-65 ml पर मिनट है। मतलब बर्ड को जो रिक्वायर्ड पानी है वो नहीं मिल रहा। अच्छा सर, इसका क्या ये अब चोंच तो लगाता पानी तो आता है, हाँ, अगर आ रहा है तो फिर उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, इसमें डन होता ये है कि बर्ड ने एक ख़ास कैपेसिटी के मुताबिक पानी का प्रेशर लेना होता है। अगर प्रेशर ज़्यादा हो तब भी उससे पानी नहीं पिया जाता, कम हो उसको क्वांटिटी ऑफ वाटर कम मिल रही होती है ना, वो बार बार अप्रोच करता है। अब आपकी निप्पल्स एक में कितनी लगी हुई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 निप्पल्स हैं। कितने बर्ड्स के लिए? ये आप 42 लगा लें। 42 बर्ड हैं, मतलब 5.5 बर्ड के लिए एक निप्पल है। निप्पल की क्वांटिटी ठीक है, मगर ये है कि जब बर्ड बार बार अप्रोच करेगा, उसको रिक्वायर्ड वाटर नहीं मिलेगा, तो ये डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है ना। मतलब अब इस वक्त तो बर्ड मुंह नहीं खोल रहा, जब उसको ज़्यादा पानी चाहिए वो अप्रोच करेगा, उसको रिक्वायर्ड वाटर नहीं मिलेगा, वो डिहाइड्रेट होगा, प्रोडक्शन सफ़र करेगी, बॉडी वेट कम होगा, फ्रंट की हड्डी निकल आएगी, आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाएगा कम वाटर पे, तो वो फिर अंडा जल्दी छोड़ जाएगा। अंडे में कितना कंटेंट वाटर होता है भला? 82% जो अंडे का कंटेंट होता है वो वाटर होता है। तो अगर वो यूज टू हो जाएगा कम पानी पे, मतलब उसको पानी पीने की उस तरह आदत नहीं रहेगी, अप्रोचेबिलिटी नहीं रहेगी, प्रोडक्शन कम कर जाएगा, अंडे का साइज़ छोटा रहेगा, यॉक क्लच जो है ना उसका सफ़र करेगा। तो ये सारे मसले आ रहे होंगे ना। तो उसके बाद ये जो है इसकी एग ट्रे जो है ना, ये बाहर होती है 8 इंच फीड ट्रफ से 8 इंच बाहर होनी चाहिए, ताकि अंडा इजीली रोल करके बाहर आ सके। अब ये तो बिल्कुल साथ लगी हुई है। और देखें, अब आप बताइए कि जिस जगह बर्ड खड़ा है वो जगह ऊंची है या ये जगह ऊंची है? मुझे बताइएगा, बर्ड वाली जगह नीचे है या ये जगह नीचे है? ये नीचे है बर्ड वाली जगह, वो पीछे। बर्ड वजन डलने की वजह से नीचे हुई है, अब अंडा उधर ठहर जाएगा। वो बर्ड को अंडा तोड़ने की आदत पड़ जाएगी, बर्ड ऊपर चढ़ेगा, टूटना शुरू हो जाएगा। ये इस तरह एंगल होना चाहिए ना। इसको अब कोई नीचे खिंच वगैरह लगाएं वो करें। उसके बाद आदिल आ जाइएगा आगे जो है ना, ये माशाल्लाह जो है ना फुल जंबो साइज रखा 400। ये नान किधर से लिया वाला? ठीक है, ये माशाल्लाह कितने का आया? 70,000 का। बड़ा बड़ा मुनासिब मिल गया, बहुत मुनासिब मिल गया ये तो। मगर ये बहुत बड़े हाउस के लिए है, और आपकी जो 12 हफ्ते की पुलर थी उसके लिए तो चाहिए भी नहीं था। उसके बाद फार्मर्स एक चीज़ जो हमने गाइड की है वो ये गाइड की है कि ये नीचे वाला जो है टीयर ना, नीचे वाले टीयर को वेंटिलेशन नहीं मिल रही ना, तो इनको कहा है कि इधर कोई बनाएं वाटर का जो है ना निज़ाम, जैसे ऊपर पैडों का बनाया, ताकि नीचे वालों को भी जो है ना वेंटिलेशन मिल सके। तो बाकी ये है कि अदनान, मैं आपको यही मशवरा दूंगा
जी जी। कि जो है ना अगर कोई आपके पास अल्टरनेटिव जगह है, बर्ड को ना फ्लोर पे ले जाएं, उसको डीअसेंबल कर लें। देखें ना, ये कोई गेट तो नहीं है ना। अब पहला तो मशवरा मैं आपको बरादराना ये दूंगा कि आपका देखिए इस वक्त 25-30 लाख का बर्ड है हाँ जी। जो बचा हुआ है, अंडा दे रहा है, आपने निज़ाम आगे चलाना है। हाँ जी। अगर तो कोई अल्टरनेटिव जगह है तो बर्ड को उधर ले जाए ठीक हो। और फ्लोर पे ले जाए। ठीक हो। केज बनवाने हैं, किसी केज रिकमेंडेड कंपनी से बनवाएं। देखें, हर काम हर बंदा नहीं कर सकता। ठीक हो। मतलब अगर एक बंदा मजदूर है हाँ जी। तो वो जो है ना मिस्त्री का काम नहीं कर सकता, ऐसे ही। जो मिस्त्री है वो मजदूर का काम नहीं कर सकता, हालांकि दोनों काम इकट्ठे करते हैं। बिल्कुल। जो केजेस हैं ये पोल्ट्री साइंस है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आदिल आप भी दिखाएं। ये बड़ी निटी ग्रिटीज में है। ये फाको के मंगवाना चाह रहा हूँ 1 लाख बर्ड के ना केजीज में। तो ये एक एक एंगल जो है ना, उन्होंने जो मुझे गाइड बुक भेजी है, आदिल ये दिखाइएगा। अब ये फाको के हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन है, एक एक चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि कितने मिलीमीटर चलना है, उसकी वायर कितने मिलीमीटर होगी, ड्रिंकिंग का क्या पैरामीटर होगा, लॉकिंग सिस्टम उसका क्या होगा। ये सारे डिमेंशंस हैं, ये सारे साइंस है कि 90 mm है, 140 mm है, हाइट कितनी है, ये सारी डिमेंशंस है। ये देखें ना, ये अगर 4 टियर है तो उसके साथ ये ट्रॉली चल रही है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, फार्मर्स आपको भी यही कहूँगा कि जब कोई साइंटिफिक चीज़ बनाए तो वो जो उसका साइंसदान है उससे डिस्कस करें। सही। इमीडिएटली ये करें कि अभी तो मौसम इतना गर्म नहीं हो रहा, बार बार अल्लाह ताला रहमत कर देते हैं अपनी ना। हाँ जी, हाँ जी। एक तो काम ये करें कि अगर कोई अल्टरनेटिव जगह है तो बर्ड को उधर ले जाएं, ठीक हो गया। उधर अकोमोडेट करें। ठीक हो। अगर नहीं है तो आधा बर्ड बेच दें, ठीक हो। आधा जो 1200-1300 आपका फ्लोर पे आ सकता है। आपका हाउस बड़ा अच्छा बना हुआ, हाँ जी। ठीक है। ये नीचे इसको सुराख करवाएं, इधर पैडिंग करवाएं, उधर जो है ना आप अपना जो है ना पंखे नीचे लगवा दें। इस जगह पे आपका 1200-1300 बर्ड इजीली लेइंग पे आ सकता। हाँ जी। दूसरा काम ये करें कि आपका ये जितना बर्ड है ना, ये कुरेजे का शिकार है। हाँ जी। अब कुरेजा क्या होता है? फ्लू होता है। हाँ जी। फ्लू ये होता है कि जब बर्ड ठंडा गर्म होता है, गर्मी लगती है, फिर ठंडा होता है, जिस तरह आपके पैड चल रहे हैं तो सर्दी लग जाती है। देखिए कर्र कर्र की बातें आ रही हैं, सीटियाँ बज रही हैं। इनमें से 2-3 बर्ड लें। आदिल आप ना जीपी लैब का नंबर दें, आप उसको राइवेंड रोड के ऊपर लेके जाएं जीपी लैब पे ना। उनको कहें कि इसका कल्चर सेंसिटिविटी, मतलब इसका पोस्टमार्टम करें, और साल्ट सेंसिटिविटी। साल्ट सेंसिटिविटी ये होती है कि वो जितने एंटीबायोटिक्स होंगे वो उसके ऊपर डालेंगे। वो डालने के बाद देखेंगे कि कौन सा एंटीबायोटिक इसके लिए रेजिस्टिव है, कौन सा सेंसिटिव है, कौन सा इंटरमीडिएट है। जो सेंसिटिव साल्ट है वो इनको चलाएं, क्योंकि बताने को मैं आपको 6000 दवाइयाँ बता सकता हूँ, मगर वो दवाई अगर इसकी बीमारी से कंट्राडिक्ट कर रही है, इसको इस वक्त बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, हो सकता है जो मैं साल्ट बताऊँ वो रेजिस्टिव हो। हाँ जी। तो आप इसको अप्रोप्रिएट इसका साल्ट सेंसिटिविटी टेस्ट करवाएं, वो चलाएं। उसके बाद ये आप देख रहे हैं इनके लूज मोशन है। ये तो मेरा ख्याल जब बिल्कुल इसका वो देखें पटा साथ लगा हुआ है, मनोवर बेल्ट, ये देखें ये सारे लूज मोशन जो है ना, ये इनका इंटेस्टाइन जो है ना डिस्टर्ब हुआ। तो ये जब चलता होगा तो तब तो बहुत ज़्यादा डरता होगा वो। नहीं अपनी तरफ। अब यूज टू हो गया। अब ये जो बेल्ट है ये 12 से 14 इंच नीचे होना चाहिए 12 से फ्लोर 14 से। इंच? इंच नीचे होना चाहिए, 1 फीट नीचे होता है। 1 फीट नीचे। हाँ, उसकी भी वजूहात होती हैं। हाँ जी। एक तो उसकी वजह ये होती है कि मनोवर जब गिरता है ना, उसने डीकम्पोज होना। हाँ जी। डीकम्पोज जब होना है उसमें अमोनिया बननी है। हाँ जी। हाँ जी। अमोनिया जो होती है उसको एग्जॉस्टिंग के लिए आगे फ्लो चाहिए। 12 से 14 इंच जो होगा उसको वेंटिलेट करने के लिए, हवा के निकलने के लिए एक सफिशिएंट जगह होगी, ठीक है। दूसरा ये होता है कि 1-2 दिन आपने नहीं निकाला, हाँ जी। ठीक है, बेल्ट भारी हो गया तो चलने के लिए उसको जगह चाहिए, मतलब बेल्ट स्ट्रेच होता है, फिर हाँ जी। वो वजन की वजह से ऊपर नीचे होकर चलता है। इसके नीचे आपने वो भी नहीं लगाए हुए जो 2-2 फीट पे लगते हैं, बाहर लगे हुए हैं। लगे हुए हैं।
तो ये मनोवर बेल्ट का भी फासला अप्रोप्रिएट नहीं है। और आप देखें जो केज होता है, केज में रखने का मकसद ये होता है कि बर्ड अपने मनोवर से दूर रहे। इस जगह तो ये इजीली मनोवर को अपना मुंह मार सकता। ये बिल्कुल, ये देखें, हाँ जी, हाँ जी, ये चोंच इजीली एडजस्टेबल है। सही बात। तो मेरा आपको ये दो मशवरे हैं। एक तो मशवरा ये है कि अभी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपके पास ब्रीड ब्लैक है। अगर वाइट होती ना तो अभी तक इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुका होना था। ब्लैक वेरी हार्ड इन नेचर है, 3% मोर्टेलिटी हुई है, जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने करम किया, कोई इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं है। पहला काम तो ये करें कि सुबह इसका साल्ट सेंसिटिविटी टेस्ट करवाएं ताकि ये इसको एंटीबायोटिक चल सके। दूसरा काम ये करें कि इनकी वेंटिलेशन और एग्जॉस्टिंग का सिस्टम ठीक करें। और तीसरा ये है कि हसन भाई से डिस्कस करें, अगर कोई अल्टरनेटिव जगह अवेलेबल है, किसी जगह फार्म है, उधर ले जाएं और उधर फार्मिंग कर लें। उसके बाद प्रॉपर केज लगवा के फिर इसको शुरू कीजिएगा। इसमें आपका बर्ड, ये नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ, हर आने वाले दिन परेशान होगा। जब आगे बरसात का मौसम आना है, मनूवर की स्मेल ज़्यादा होनी है, उसकी डिकम्पोजिशन ज़्यादा होनी है, सफोकेशन है उसमें ज़्यादा होनी है। उस वक्त तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, वेंटिलेट हो ही नहीं रहा होता, तो ये परेशानी करेंगे आपके। तो अभी अल्लाह ताला ने करम किया हुआ है, अभी भी 1940-39 बर्ड अवेलेबल है। तो आप इसको अभी भी अगर एंटीबायोटिक चला के तो अल्टरनेटिव कर लेते हैं तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। तो बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं ऑन कैमरा। नहीं, मेरा कुछ बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। लाइट इंक्रीज करने से प्रोडक्शन अब माशाल्लाह हो रही है तेज़। कल कितने अंडे थे? कल तकरीबन सर कोई 100 के करीब थे। 100 थे। आज 200 कितने हुए हैं? 25 माशाल्लाह कह लें कि 1.5 टाइम्स इंक्रीज़ हुए हैं। ये इंशाल्लाह और इंक्रीज़ होंगे, इंशाल्लाह। क्योंकि उस दिन आदिल ने जब बताया मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं क्या 19 हफ्ते का बर्ड हो गया, अभी तक अंडा ही नहीं आया। वो फिर आदिल साहब आए हुए थे, लकीली वो होके गया, उन्होंने कहा सर वो तो लैट ही बंद है, वहाँ भी बंद है। तो बाकी है कि फार्मर्स, मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आपकी क्या राय है, आप अदनान भाई को क्या मशवरा देना चाहते हैं अपने कमेंट्स में बताएं। बाकी ये है कि अदनान भाई अपनी एफर्ट से सीख रहे हैं, हम भी भागदौड़ कर रहे हैं, बारिश नेरी तूफ़ान में आ रहे हैं। तो अगर आप समझते हैं कि हम बेहतर काम कर रहे हैं तो आपको हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, बाकी दोस्तों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हमारी ये ख्वाहिश होती है कि जो लोगों के तजर्बे हैं उनसे सीख के बाकी लोग जो है ना उन गलतियों से बच सकें। बाकी आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करते रहेंगे कि जो हम और हमारे फार्मर सीख रहे हैं वो आप तक पहुंचाते रहें। आपको वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।